अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की वीडियो में हम वी नेक बना रहे हैं और इस तरह से इसमें हम डोरी लूप्स लगाएंगे और बटन्स लगाएंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। ये वाला गला बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गले को करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए हमने जो गले की चौड़ाई ली है वो हमने 12 इंच 2 पॉइंट ली है और जो इसकी लंबाई ली है वो हमने 11 इंचज़ ली है। ठीक है, इस तरह से हम अब जो बुकरम है उसको हमने कर लेना है फोल्ड। इसके ऊपर जो गला है उसको हम 5 इंच और 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे जो इसकी चौड़ाई वाली साइड है। अब यहाँ से इसकी हमने वी शेप जो इसकी तैयार करनी है उसकी लंबाई अब हम यहाँ से रखेंगे 11.5 इंच। इस तरह से इसको हम शेप देंगे और यहाँ से इसकी हमने कटिंग नहीं करनी। इसको हमने यहाँ से जो है इसकी गोलाई जो है वो स्टार्ट करनी है और तकरीबन ½ इंच तक हमने इसका यहाँ से इस तरह से राउंड बना लेना है और इस तरह से इसको अच्छे तरीके से जो है वो शेप दे लेंगे। देखें जी, इस तरह से ठीक हो गया। इस तरह से हमने इसकी शेप देनी है। अब इसकी बाहर वाली जो साइड है वहाँ से हम इसका मार्जिन रखेंगे। तो मार्जिन इसका मैं यहाँ पर 1 इंच रख रही हूँ। 1 इंच यहाँ पे इसका मार्जिन रखने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। जी, तो यहाँ पर इसकी हमने कटिंग जो है बुकरम को बिल्कुल बराबर करने के बाद इसकी हमने कटिंग करनी है और इसका जो दरमियान से पीस निकलना है ना उसको हमने फेंकना नहीं। ये वाला पीस जो है आगे हमारे बहुत काम आएगा, तो इसको आपने अभी जो है वो अपने पास सेव ही रखना है। अब ये देखें, इस तरह से हमारी वी नेक की जो है वो शेप आ रही है। इसको हमने यहाँ पे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है और ये देखें हमारा गला जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए और इस तरह से आप गले को मापेंगे तो हमारा गला बिल्कुल बराबर आएगा। इसके बाद बुकरम जो है उसके अंदर वाली जो साइड है उसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टांका जो है वो बड़ा कर लें और जो हमने इसके ऊपर लेस लगानी है ना उसका भी टांका हमने बड़ा करके लगाना है। यहाँ पे मैंने टांका छोटा रखा था लेकिन लेस जो है वो इकट्ठी हो रही थी, तो आपने इसका टांका जो है वो बड़ा रखना है। अब ये जो लेस है ना जो हमने सिलाई लगाई है दूसरी तरफ उसके ऊपर रख के, तो ये वाली हमने लेस लगानी है। लेस की जो सीधी साइड है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है, जो उल्टी साइड है उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमने यहाँ पर जो है वो सिलाई लगानी है। इस गले के ऊपर मैंने इसका टांका जो है वो नॉर्मली रखा था जिस तरह से मैं शर्ट स्टिच कर रही थी, लेकिन आगे जो हमने इसका गोल गला बनाया ना उसके ऊपर मैंने इसका टांका जो है वो बड़ा कर लिया था, तो लेस में इस तरह से जो है वो खिंचाव नहीं था आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से भी ये एडजस्ट हो जाती है, लेकिन ये है कि फिर इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना पड़ता है। तो आप टांका बड़ा ही कर लीजिएगा। लेस हमारी यहाँ पे जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब ये देखें जी, शर्ट की जो साइड है ना सीधी, उसके ऊपर गले की सीधी साइड रखने के बाद इस तरह से पहले हम इसको दरमियान से स्टिच करेंगे। दरमियान से स्टिच करने के बाद ये जो दूसरी साइड है इसके किनारे वाली साइड, तो अब जहाँ पे हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी ना, जो लेस की सिलाई हमने चलाई है उसी के ऊपर अब दोबारा जो है हमने इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, अगर हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर नहीं आएगी तो हमारी लेस में जो है वो रफ़ स्टिचेस जो हैं वो नज़र आएंगे। तो लेस की जो है सिलाई उसका आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से 2-2 सूत का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने का फ़ायदा यह है कि हमारा गला जो है वो दूसरी तरफ अच्छी तरह से जो है वो फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ से इसको हम जो है वो हैंड स्टिच कर लेंगे और ये देखें प्रेस करने के बाद इसकी लुक जो है वो इस तरह से आ रही है। अब जो इसका हमने दरमियान में गला बनाना है उसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 12 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 8 इंच। अब चौड़ाई वाली साइड पे इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे और 3 इंच और 2 पॉइंट पे इस तरह से हम इसका निशान लगाएंगे और डीप जो रखेंगे वो हम 4 इंच तक रखेंगे। यहाँ पे भी 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसका हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। ऊपर से जो हमने इसका 3.2 इंच पे निशान लगाया था तो उसके ऊपर हमने दूसरी लाइन लगानी है और इस तरह से इसको जो है हम गुलाई कर लेंगे और दरमियान से ये देखें जो इसकी गुलाई है वो मैंने 1.1 इंच तक इसकी गुलाई रखी है। अब यहाँ से हमने दोनों साइड से एक पॉइंट का जो है वो मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। अगर हम दोनों निशानों का दरमियान में जो मार्जिन है उसको काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 2 सूत तक होगा।
अब बाहर की तरफ इसको जो फोल्ड करने के लिए हमने बुकरम रखने हैं उसके ऊपर निशान लगाएंगे और इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। UHU की मदद से कपड़े को मैंने ऊपर की तरफ जो है वो अच्छे तरीके से बिठा लिया। इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद ये जो बुकरम हमने ली थी इसको हम इस तरह से रखेंगे और देख लेंगे कि गला जो है वो कितना लंबा है हमारा, ठीक है। तो दोनों साइड से इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको अब हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। इसके बाद ये देखें जी, हमने इसका अंदर का जो गला है ना, छोटा जो गला हमने इसका बनाना है, उसके लिए फैब्रिक लेना है। तो फैब्रिक की लंबाई जो है वो 14 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो डबल में 8 इंच है। अगर हम इसको सिंगल मापेंगे तो ये हमारी 16 इंच होगी। अब ये जो बुकरम हमने निकाली थी ना, इसको हमने यहाँ पे रखना है क्योंकि हमारे गले की शेप इस तरह है। तो जिस तरह से हमारे गले की शेप है उसी तरह से हम इसको बुकरम के ऊपर जो है वो शेप दे लेंगे। ये देखें जी, ये इसकी शेप आ गई गले की। ठीक हो गया। अब ये देखें जी, इसको मैं आपको माप के दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरह से मैंने गला रखा था, इसके ऊपर निशान लगा लिया। इसके बाद ये जो हमारी अंदर की बुकरम निकली थी इसको हमने रखा है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर जो है वो निशान लगा लिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने इसका एक 7 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पे हमने इसका 4 इंच का ऊपर की तरफ जो है वो निशान लगाया। इसके बाद इसको हमने इस तरह से जो है वो सीधा नहीं किया, बल्कि इसके नीचे मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से जो है वो सीधा कर लिया। अब यहाँ से इसको हम यहाँ से गोलाई में जो है वो शेप दे लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो इसका ऊपर की तरफ छोटा सा निशान आ रहा है ना, ये गले का निशान है। यहाँ तक आपने नहीं काटना, इससे आपने तकरीबन 1 सूद एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के बाद इसकी कटिंग करनी है। ठीक हो गया। अब इसकी भी शेप देख लें कि इस तरह से आ रही है। अब ये जो गला है इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे भी जिस तरह हमने पहले इस पर सिलाई लगाई थी उसी तरह से टांका बड़ा करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि लेस जो है वो हमारी अच्छे तरीके से यहाँ पे लग जाए। अब लेस के लिए टांका जो है वो बड़ा कर लिया। लेस की सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और उल्टी साइड जो है वो इसकी नीचे की तरफ है। इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से आपने सिलाई इसकी लगानी है ताकि एक ही दफ़ा से हमारे गले पे अच्छे तरीके से जो है वो इसकी सिलाई लग जाए। अब जी इसको हमने दरमियान में एक सिलाई लगा लेनी है। ये जो नीचे हमने कपड़ा इसका लिया था ना, इसका भी हमने दरमियान बना लेना है और इसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे भी सेम इसी तरह जिस तरह से हमने लेस के ऊपर पहले गले के ऊपर सिलाई लगाई थी उसी तरह से लेस की जो यहाँ पे सिलाई है उसी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है। लेस की जो सिलाई है ना वो हमारी बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही होनी चाहिए। अब ये जो हमने तकरीबन 2 सूद का मार्जिन छोड़ा था इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ से जितना हमारा गला लंबा था ना वहाँ तक हम इसको सिलाई करेंगे, बाकी जो कपड़ा है इसको हम स्टिच नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसके लिए बटन टेक के लिए हम यहाँ से इसका जो है वो बुकरम बना रहे हैं। तो यहाँ से गले के ऊपर से भी गुलाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। गले को बिल्कुल बराबर करने के बाद इसको स्टिच कीजिएगा। तो ये देखें जी, गला हमारा सिलाई हो चुका है। अब यहाँ से भी हम तकरीबन 3-3 सूद का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह से जो है वो कट लगा लेंगे। यहाँ पे जो है हम कपड़ा दरमियान में छोड़ते हैं ना वो तकरीबन 2 या 3 सूद का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कपड़ा जो है ना दूसरी तरफ जो इसको हम फोल्ड करें गले को तो वो अच्छे तरीके से इसकी शेप नहीं आती। ठीक है, अब ये देखें गले को इस तरह से हम सीधा करेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये देखें जी, हैंड स्टिच हमने इसको करना है, सिलाई से नहीं करना। सिलाई से हम जब इसकी हम लूप्स लगाएंगे तभी इसको सेट करना है। तो उससे पहले यहाँ पर इस तरह से इसका निशान लगा लेना है इसको रख के। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो इसकी साइड्स थी ना इसके ऊपर लेस लगानी है। तो लेस की जो सीधी साइड है उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और इस तरह से तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने लेस लगा लिया। लेस लगाने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा, अगर आपको ऐसे लगे कि कपड़ा यहाँ पे जो है वो ज़्यादा है तो कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े जो है ना उसको आप काट लीजिएगा और जहाँ जितना आपको कपड़ा चाहिए उतना आप कपड़ा रखिएगा। और इसको भी आपने हैंड स्टिच कर लेना। दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरह से हमने लेस लगानी है। ये देखें जी, यहाँ पे कपड़ा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा यहाँ पे रखा है और इसको जो है बाकी कपड़े को काट दिया है और आयरन की मदद से इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया और यहाँ से इसको हमने हैंड स्टिच कर लिया।
ये देखें जी, अब यहाँ से इसका हमने दरमियान बना लेना है और अब इसको हमने यहाँ पे जो है वो स्टिच करना है। उससे पहले आप देख लें कि जितना हमने इसका तीरा रखना है उतना, मतलब जितना हमने इसका तीरा काटा था यहाँ से कपड़ा उतना ही आ रहा है। अगर उतना ही आ रहा है तो इसको यहाँ पे स्टिच कर लें। लेकिन अगर कपड़ा जो है वो कम आ रहा है तो इसको दूसरी साइड से थोड़ा सा दूसरी तरफ करने के बाद इसको जो है जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से इसको आप साइड पे कर लें। और इसकी जो दरमियान है उसमें भी आप देख लें कि हमने तकरीबन 1.25-2 इंच का मार्जिन रखना है, तो उतना ही मार्जिन रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसकी जो लूप्स लगानी है ना, तो उसके लिए एक पट्टी हमने लेनी है। पट्टी को इस तरह से हमने यहाँ से इसके किनारे से ही जोड़ लेना है। और यहाँ पे जो मैंने डोरी लूप्स लगाई हैं ना, वो तकरीबन 2.25 इंच की हैं, 2 इंच और 2 सूत की। ठीक है, ये देखें। अब इसको हमने यहाँ से ही लगाना स्टार्ट कर देना। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक अच्छा से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। आपकी जो आपके कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। आपके राय से हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने को और नए डिज़ाइन लेके आने को दिल करता है। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो कैसी लगती हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से यहाँ पे हमने जो है वो लूप्स बना लेनी है और जहाँ तक हमने इसका निशान लगाया था ना, वहाँ तक ही ये वाली लूप्स हमने लगानी है। अच्छा, ये वाली लूप्स जो है ना, इसको हम पहले भी सिलाई से लगा सकते थे, लेकिन मैंने इस पे बाद में इसलिए लगाए हैं ताकि यहाँ पे हमारी एक ही सिलाई आए और इसमें डबल स्टिच जो है वो नज़र ना आए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ही सिलाई से इसको लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं खुला रखूँगी। तो अगर आप इसको खुला नहीं रखना चाहते तो आप इसका बैक जो गला है उसको आप डीप कर लीजिएगा। अगर आप बैक गला डीप नहीं पहनते तो आप यहाँ पे इस तरह से जो है वो थोड़ा सा जो है गला खुला रख लीजिएगा। अब जी यहाँ पर इसको हम पिन की मदद से जो है वो फिक्स कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाला गला लगाने की बारी जहाँ पे आ चुकी है, तो यहाँ पे तकरीबन हमारा 1.25 इंच का मार्जिन था, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। दूसरी तरफ से भी 1.25 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। जितना हमने एक साइड से रखना है उतना ही हमने दूसरी साइड से रखना है। इस तरह से पिंस की मदद से इसको आप अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा और ऊपर से भी देख लीजिएगा कि जितना हमने यहाँ पे पहले तीरा रखा था उतना ही हमारा तीरा यहाँ पे खुला है। तो इसके बाद यहाँ पे आप पिंस लगाइएगा। पिंस लगाने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि हमारा गला जो है वो बिल्कुल परफेक्ट एक ही स्टिच से स्टिच हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पर इस तरह से अब हमने इसके ऊपर पिंस जो हैं वो अच्छे तरीके से लगा लेनी है और इसके बाद हमने किनारे से इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे अब टांका जो है इसको हमने नॉर्मल कर लेना है जितना हम सिलाई के लिए लगाते हैं। ये देखिए जी, इसी तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल साथ साथ इसकी हमने सिलाई लगानी है और इसका दरमियान वाला जो गला है उसका कट जो है उसको भी अच्छे तरीके से हमने दरमियान में कर लेना है। ये देखें जी, गला तकरीबन हमारा बन के हो चुका है तैयार। अब बैक साइड जो है ना उसको हम जोड़ेंगे और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमने दूसरी साइड पे जो वी कट रखा है ना, तो उसमें से हमारी बैक जो नेक है उसका कपड़ा भी नज़र आएगा। उसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे और इसका बैक गला जो है वो किस तरह से बनाएंगे। अब जी दोनों साइड से हमने कपड़े को जोड़ना है और इस तरह से अच्छे तरीके से इसको पक्का करने के बाद इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब जी इसका बैक गला जो है वो मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। अगर आपने कट इसका नहीं रखा तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे 2.5 इंच जो है वो भी रख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से इसको हमने यहाँ पे गोलाई में काट लिया है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से उरेब में जो है वो पीस लिया है और इसको हम फ्रंट वाली साइड पे रखेंगे और इसके साथ साथ एक एक पैर के हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने छोटे छोटे से जो है वो कट लगाने हैं और इसको प्रेस करेंगे और इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे। अब ये देखें जी, इसका यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हमने एडजस्ट करना है, तो यहाँ से इसको हम हैंड स्टिच करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वो जो है ओवरलॉक वो करवाएंगे तब भी ये वाला जो कपड़ा है नज़र आएगा, तो इससे बेस्ट यही है कि हम यहाँ पे इसको हैंड स्टिच कर लें ताकि इसके धागे जो हैं वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। यहाँ से एक साइड जो है इसको हमने स्टिच कर लिया है, दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच करनी है। अब यहाँ पे ये वाला जो वी कट है ना, तो यहाँ पे अक्सर जो है वो स्ट्रिप इस साइड पे ही आती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको जो है वो शोल्डर बटन लगाएंगे। शोल्डर बटन लगाने का तरीका जो है, इसकी भी मैं 2 वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अब ये देखें जी, इस तरह से इसको हमने स्टिच किया, ठीक हो गया। ये हमारा गला जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। अब ये जो हमने यहाँ पर लगाई थी ना डोरी, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर इस तरह से पर्ल्स लगाने हैं। अगर आपके पास बटन्स हैं तो बटन लगा लीजिएगा, मैं यहाँ पर जो है वो पर्ल्स लगा रही हूँ। तो इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है। इसका ट्राउज़र जो है वो भी मैंने स्टिच किया है, इसकी वीडियो भी लास्ट वीडियो जो है वो इसी की थी, तो आप अगर इसका ट्राउज़र देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। और कल की वीडियो को आपने मिस नहीं करना। यहाँ पर हम राउंड पॉकेट लगाएंगे और ये इसकी फ़ाइनल लुक।